बताने जा रही हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड चैप्टर हमने वीडियो लेक्चर से कर लिया है अपना कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट यूनिट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दूसरे वे से कराई थी। नाउ आई विल सेंड द वीडियोज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पहले तो नाम को ही समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो नाम है बेटा, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स वी विल डिस्कस हियर अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी कराएगी, और वो भी कब, जब वो रेस्ट में होंगे। उस ब्रांच को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। तो यानी कि इस सेक्शन के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे अपना फिजिक्स, तो उसके अंदर जो हमारा चार्ज रहेगा ना, वो टोटली रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो की पॉइंट्स जो आज के लेक्चर के रहेंगे, दैट आर चार्ज एंड इट्स टाइप्स। क्या है ये चार्ज, कितने टाइप का होता है, कैसे प्रोडक्शन करेंगे इसकी, क्या इसकी क्वांटाइजेशन होती है, एडिटिव एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। यहाँ तक आज हम इस सेक्शन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट चार्ज एंड इट्स टाइप्स। चार्ज क्या है, आपने आज तक ये पढ़ा है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम। कोई भी चीज ले लीजिए, वो सबसे छोटा उसका पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। मीन्स जो चार्ज है वो भी किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। एटम के अंदर आपने क्या क्या पढ़े हैं, तीन पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये चार्ज वहीं से निकल कर आया है। चार्ज यहाँ पर क्या है, दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी कि चार्ज क्या है, एक ऐसी चीज, एक ऐसी थिंग, द थिंग कह रहे हो आप, दैट इज associated with each and every material body, जो हर एक मटेरियल बॉडी के साथ अटैच होगी, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन can be experienced by another body coming in its contact। समझने की कोशिश कीजिए। चार्ज वो थिंग है, वो प्रॉपर्टी है हर एक मटेरियल बॉडी की, जिसके कारण जब भी कोई दूसरी चीज उसके पास आएगी, वो या तो अट्रैक्शन फील करेगी या वो रिपल्शन फील करेगी। दैट इज चार्ज। जो ये प्रॉपर्टी है, जो ऐसा फोर्स लगा रही है, या दूसरी बॉडी जो ऐसा फोर्स फील कर रही है, ये प्रॉपर्टी किसके कारण है, चार्ज के कारण। ठीक है, तो नाउ इज द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, क्योंकि एटम के अंदर जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वहां से हमें नॉलेज मिली थी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो वी कैन से कि चार्ज दो टाइप का होता है। और सबसे पहले इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, वो दी थी सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने कहा था कि ये जो चार्ज है वो कितने टाइप का है, टू टाइप्स का होता है। चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव कहने से पहले इनके नाम अलग थे, विट्रस एंड रेजिनस। पॉजिटिव चार्ज को विट्रस कहा जाता था, इन्होंने उसका नाम पॉजिटिव चार्ज रख दिया। नेगेटिव को रेजिनस कहा जाता था, इन्होंने कहा छोड़ो, इतने घटिया घटिया नाम किस लिए आप लोगों ने रख रखे हैं, इसको नेगेटिव बोलो। तो तभी से हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज। क्लियर स्टूडेंट? नाउ आप कैसे फील करेंगे कि यहाँ पे चार्ज है। हम क्या करते हैं, एक सबसे अच्छा एग्जांपल, अपने हाथों को जब भी आप इस तरह से रब करेंगे, हमें वार्मनेस फील होगी। ठीक है, वो किस वजह से है, हमने हाथों को रगड़ा है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हुई है। दैट हीट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्ज। हुआ क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। बेसिकली ये माना जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी न्यूट्रल है। मींस हर एक बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, लेकिन जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो वी कैन से कि बेसिकली ईच एंड एवरी बॉडी इज न्यूट्रल। तो कैसे पता चलेगा कि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि चार्ज दो टाइप का है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव।
तो देखिए जब भी उन चीजों के साथ छेड़छाड़ होगी तो ही चार्ज वहां से प्रोडक्शन होगी। कैसे? एक स्केल ले लिया हमने, ड्राई हेयर है या एक कोम्ब ले ली, उसको ड्राई हेयर से रगड़ लिया। अब आपने कुछ कागज के टुकड़े टेबल पे फैला रखे हैं, उसके पास आप उस रगड़ी हुई कोम्ब को या स्केल को लेकर आइए। That pieces of paper will be attracted towards the scale or the comb that you have brought near the pieces of paper। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने उस स्केल को, उस कोम्ब को अपने ड्राई हेयर से रगड़ा तो रगड़ने के कारण वहां पर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, चार्ज को आप बना या तोड़ नहीं सकते, कंजर्व है ये, जैसे कि आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है। तो वहां से चार्ज का ट्रांसफर हुआ, उस ट्रांसफर चार्ज के कारण इसके ऊपर चार्ज आ गया, यानी कि इसने वहां से चार्ज ले लिया और कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ ही खींच रही है, बिकॉज इट है चार्ज ऑन इट। ठीक है, अब ये उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि दोनों के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, क्योंकि वो टुकड़े इसकी तरफ आ रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? और देख लीजिए, जब भी आपने देखा होगा हम चाकू या अपनी जो सीजर है उसको शार्प करवाने ले जाते हैं, तो व्हील से जब वो उसको शार्प करता है व्हील के ऊपर, तो वहां से स्पार्कलिंग निकलती है। दैट स्पार्कलिंग इज चार्ज, वो भी क्या है? चार्ज। विंटर सीजन के अंदर जब हम कंबल के अंदर अपने कपड़ों को इस तरह से झाड़ते हैं, इस तरह से रब करते हैं, तो वहां पर स्पार्किंग होती है, वो भी क्या है? चार्ज है। तो ये सारी चीजें जो हमने आज तक देखी हैं, कोई भी चमक है ये सब क्या है स्टूडेंट्स? चार्ज है। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम यही पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताया, रगड़ने से। ठीक है, जब भी हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो एक का चार्ज दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि एक के अंदर चार्ज की कमी आ जाएगी तो दूसरे के ऊपर चार्ज ज्यादा चला जाएगा। जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा चला गया हम कहेंगे वो कौन सा चार्ज चला गया? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर सिचुएटेड इन द आउटर शेल ऑफ एन एटम। एटम के किसी भी आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम ये मानकर चलते हैं, ये होता भी है बेसिकली, कि जैसे ही आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन वहां से कूद के बाहर आ जाएगा। तो जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं हमने उनको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है? इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो हम कहेंगे कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए, जिसके पास चार्ज ज्यादा चला गया, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, जो पीछे रह गई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, तो बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के ऊपर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर एक सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क के क्लॉथ को रगड़ा है हमने ग्लास रोड से, तो आपको पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटली चीजें ऑब्जर्व हुई हैं कि ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे याद रखेंगे इन चीजों को कि किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया? वो आपके पास एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज होती है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, जो कि आपको अपनी बुक में भी मिलेगी, मैं भी अभी यहाँ बनाकर आपको दिखाऊंगी। वो आपने याद रखनी है कि अगर उस सीरीज के अंदर जो भी पार्टिकल ऊपर आया हुआ है और एक पार्टिकल नीचे है, उन दोनों को रगड़ा गया है। जो भी सीरीज में ऊपर आया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो बाद में आया है दैट विल कंटेन नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आप ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को याद कर पाएंगे, वो मैं भी आपके पास भेजूंगी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास दो मासेज हैं m1 और m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, अगर हमारे पास दो मासेज हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में लगेगा, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आपके पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएं, ठीक है, तो आपको इन तीन चीजों का मास याद होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ये आप लोग अपने नोट कर लीजिए, ये आपने लर्न रखने हैं। 1.67 into 10⁻⁻27 kg। और सिमिलरली इसका मास होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे, दोनों इलेक्ट्रॉन रखे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आप कह दीजिए 1 सेंटीमीटर। जब हमने ऑब्जर्व किया कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके बीच में आया दैट वाज 5.5 into 10⁻⁻67 न्यूटन। क्लियर? लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने
हमने इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाला तो उसकी वैल्यू आई स्टूडेंट 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। तो यहाँ से हमने देखा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो था वो मच मोर था किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बजाय। तो हमने ये कहा कि आप जब मास ले रहे हैं दो बॉडीज का, जो कि ग्रेविटेशनल फंडा है कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स का मास ले लिया और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसको रखा तो आपने कहा कि बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो अट्रैक्शन का फोर्स ये निकला। और जब हमने रिपल्शन फोर्स निकाला एक्सपेरिमेंटली तो उसकी वैल्यू ये निकली। डिस्टेंस हमने सेम रखी है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो हमने ये कहा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो आ रहा था दैट वाज मच मोर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स को ज्यादा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी थी एंड दैट एडिशनल प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज। उस एडिशनल प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दे दिया, चार्ज का नाम दे दिया। ठीक है, तो एडिशनल प्रॉपर्टी जिसके कारण रिपल्सिव फोर्स उसका बहुत ज्यादा आया दैट इज नोन एज चार्ज। ये मैंने आपको बता दिया कि सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें चार्ज के बारे में बताया कि 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद आपने 2-3 चीजें पढ़ लेनी है, कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है और डाई इलेक्ट्रिक कौन है। ये 3 चीजें हैं, 3 टाइप के हमने मटेरियल बनाए, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक। कंडक्टर्स का क्या फंडा है, कंडक्टर क्या होंगे, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे मूव करने के लिए, मींस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे, तो इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि ये क्या करते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अगर आप इसको किसी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रख दें जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो ये क्या करने लग जाते हैं, कुछ हालात में कंडक्टिव की प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं। तो इस वजह से हमने 3 टाइप से अपने मटेरियल्स को बांटा है चार्ज के मूवमेंट के आधार पर, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। दीज आर एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद स्टूडेंट आता है जो कि मैंने आपको अभी ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में बताया कि आप किस तरह से अपने चार्जेस को याद रखेंगे कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर आप इसको एक ऐसे सीरीज बना के याद रख लेंगे तो भी सही है, आप याद रख सकेंगे कि जो ऊपर आया है दैट इज पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे रह गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं ग्लास रोड, जिसको रगड़ा जाएगा सिल्क के क्लॉथ से। ये सभी चीजें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं। फर ले लीजिए, तीसरे नंबर पे आप वुलन कोट, और फोर्थ पे ले लीजिए वुलन कारपेट। ये आपकी बुक में भी आपको एज इट इज मिल जाएगी, फिर भी आप साथ के साथ नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नायलॉन एंड ड्राई हेयर। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि इन 2 चीजों का आपस में रगड़ा गया तो बताइए किसके ऊपर कौन सी पोलैरिटी आ गई है। एबोनाइट की रोड से इसको रगड़ेंगे फर को, या रबड़ रोड भी आप कह सकते हैं, रबड़ की रोड भी हम वहां पर ले सकते हैं। वुलन कोट है प्लास्टिक की सीट से, प्लास्टिक सीट। वुलन कारपेट रबड़ शूट से रगड़ लीजिए। नायलॉन को किसी क्लॉथ से, और ड्राई हेयर फोम से। दिस कैन बी यूज्ड एज ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। यहां से आप इसको ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि नायलॉन है उसको क्लॉथ से रगड़ा, तो आपने ऐसे आपको याद रह जाएगा नायलॉन को जो क्लॉथ से रगड़ा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आया। आपने सीरीज को ऊपर से नीचे तक भी पढ़ लेना है। आपको ऐसे भी याद रखना है कि दैट पर्टिकुलर मेंबर दैट इज कमिंग अबव द सीरीज तो वो पॉजिटिव चार्ज लेगा और जो डाउनवर्ड आएगा वो नेगेटिव चार्ज लेगा। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ वी विल डू चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड क्या होता है, ये मेरे पास एक बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है फिलहाल।
और मैं एक ग्लास रोड इसके पास लेकर आई जिसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ कर लेकर आए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही मैं इसको इसके पास लेकर आई, हमने क्या करना है, इनका एक्चुअल कांटेक्ट नहीं करवाना, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका जो पास वाला एंड था उसके ऊपर तो अपोजिट चार्ज आ गया और दूर वाले एंड पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देखो ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बॉडी है हमें पता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर चार्ज तो है ही, तो जैसे ही कोई चार्ज बॉडी उसके पास आएगी तो उसका नेगेटिव निकलकर इस पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो बचा हुआ जो पॉजिटिव है वो एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे नेगेटिव बॉडी को लेकर आते तो यहाँ सारा पॉजिटिव कलेक्ट हो जाता और यहाँ पे सारा नेगेटिव। दूसरे केस में हमने क्या किया, इस पॉजिटिव को अर्थिंग कर दी। हमने क्या किया, इस पॉजिटिव की अर्थिंग कर दी। अगर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि अर्थ के अंदर चला गया, क्योंकि अर्थ भी तो क्या है, एक कंडक्टर है। बेशक से वो गुड कंडक्टर नहीं है क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की हमने अर्थिंग कर दी तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आपके पास इस तरह से फैल जाएगा। ग्लास रोड को हमने हटा लिया है दूसरे स्टेप में, उसके बाद आपने अर्थिंग की पॉजिटिव चार्ज की और यहाँ पर क्या होगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक बॉडी जो शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, आपने उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस करवा दिया, चार्ज, बिना एक्चुअल कॉन्टेक्ट के, बिना एक्चुअल कॉन्टेक्ट के। वो फंडा क्या कहलाएगा, इंडक्शन कहलाएगा। इफ अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली चार्ज बॉडी हैज गेट ए चार्ज without actual contact with another charge body, then this phenomena is known as induction। ऐसे फिनोमिना को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंडक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही प्रोड्यूस करवा सके, आप इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की प्रोडक्शन भी करवा सकते हैं। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, देखो चार्ज का सिंबल क्या है स्टूडेंट, क्यू। क्यू इक्वल्स टू एन ई प्लस माइनस, इसको बोला जाता है इस इक्वेशन को कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एन का मतलब है कोई भी इंटीजर वैल्यू और ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स जो क्यू है वो हो सकता है प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, इस तरह से वैल्यू चलेगी, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू अगर इंटीजर है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। जैसे कि इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। आपको ये कहा गया है इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल। पूछा गया क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो हम क्या कहेंगे, हमें पता है क्यू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। चार्ज की वैल्यू उसने आपको दी है, आप यहाँ पर रख दीजिए। प्लस माइनस एन ई क्या होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से जब आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एन आपके पास आता है 36.25। ये तो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब किसी बॉडी के ऊपर इतना कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपने इसके क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस ना तो आप चार्ज को बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। सपोज here is nitrogen having atomic mass 14 and atomic number 7. This is reacting with helium. ये हमने उसको हीलियम से रिएक्ट करवाया and after reaction we get here oxygen plus hydrogen. यहाँ पर चार्ज का नंबर रिलेट करेगा एटॉमिक नंबर से। चार्ज मतलब ये जो एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर बिफोर रिएक्शन 9 था, आफ्टर रिएक्शन भी क्या हो गया, 9 हो गया। इट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इसके अलावा अगर आपको एडिटिव प्रॉपर्टी कही जाए चार्ज की, एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ये एक बॉडी है, कोई भी बॉडी, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, इस तरह से यहाँ पर क्या फैला हुआ है, चार्ज। आपसे पूछा जाए कि इसका टोटल चार्ज कितना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है। इस तरीके से जो प्लस के हैं उनको प्लस में लिख लीजिए
जो माइनस के हैं उनको माइनस में लिख लीजिए। ये सिंपल जो प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। नाउ यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट स्टूडेंट्स कूलोम रहेगी। चार्ज की यूनिट क्या रहेगी? कूलोम रहेगी। हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो चार्ज का यूनिट हमारा क्या है? कूलोम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। देखिए ये दो मासेज है, आपको पता है इनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट जो चार्जेस हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। चार्ज क्वांटाइज होगा, मास को क्वांटाइज होने की कोई जरूरत नहीं है, इंटीजर के अलावा भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? अब आता है रिलेशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ये रिलेशन है जहाँ पे m नोट क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, मींस पार्टिकल अभी रेस्ट में है। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये रेस्ट मास है, ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी और ये बॉडी की वेलोसिटी है जो वो गेन करता है। इस रिलेशन से मास क्या हो रहा है? वेलोसिटी के साथ वेरी हो रहा है, ठीक है। लेकिन चार्ज का वेलोसिटी के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, चाहे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है चाहे घट रही है, उसके ऊपर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ये जो चार्ज है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास को चार्ज की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक अभी इस चैप्टर का केवल थ्योरेटिकल सा पोर्शन मैंने आपको समझाया है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। In the next video, we will discuss the main portion of this chapter, that is Coulomb's law. जब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, till then stay safe, stay home.